क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा पेशा है जो आपको बहुत सारे रिस्पेक्ट और बहुत सारा पैसा एक साथ दे सकता है, और उस ऑक्यूपेशन का नाम है रियल एस्टेट एजेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो बेच रहे हैं उसका मूल्य तो ज्यादा है ही, उसके साथ साथ वो शायद किसी का ड्रीम होम या फिर ड्रीम ऑफिस बनेगी। और ऑफ कोर्स एज अ कस्टमर अगर मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी को उस पर लगा रहा हूं, तो जो उससे मुझे बेच रहा है उसके लिए रिस्पेक्ट और इमोशन तो होगा ही। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आप बहुत ही कम पैसों में या ऑलमोस्ट जीरो खर्चे में एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। कस्टमर ढूंढना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कितनी बार आपने सुना है अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑफिस में कलीग्स के डिस्कशंस में कि वो एक नया घर, नई ऑफिस या फिर एक नई जमीन ढूंढने की खोज में लगे हुए हैं। तो क्यों ना आप वो मसीहा बन जाए और उनको वो खोज कंप्लीट करके दे एज अ रियल एस्टेट एजेंट। क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, बहुत सारा पैसा और रिस्पेक्ट एक ही प्रोफेशन से कमाने के लिए? लाखों करोड़ों कमाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं। सबसे पहला होता है रजिस्टर्ड ब्रोकर और दूसरा होता है सब ब्रोकर। ब्रोकरेज को आप कमीशन या फिर कट से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप कुछ भी चीज खरीदते हैं और कुछ भी सर्विस या प्रोडक्ट को जब बेचते हैं तो आपकी खरीद कीमत और बेचने वाली कीमत के बीच में अगर डिफरेंस पॉजिटिव में है, इसका मतलब आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है, कुछ कमीशन कमाया है या फिर कुछ ब्रोकरेज कमाया है। अगर आप यही पूरी प्रोसेस रिपीट करते हैं एक बंगलो, फ्लैट, जमीन के वजह से, तो अगर आप कहीं से खरीद रहे हैं यानी बिल्डर या प्लॉटिंग बिल्डर से, और आप किसी को बेच रहे हैं यानी आपका कस्टमर जो उसको यूज करने वाला है, और इसका अगर आप मुनाफा निकाल सकते हैं तो आप बन गए रियल एस्टेट एजेंट। रजिस्टर्ड ब्रोकर की बात करूं तो उसे सबसे पहले रजिस्टर्ड होने के लिए उसको रेरा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, सारे लीगली टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर करना पड़ता है और ऑफिशियल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है ताकि वो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर सके। रजिस्टर्ड ब्रोकर दो तरीके से ऑपरेट करता है, या फिर खुद इंडिविजुअली वो ऑपरेट कर सकता है बिना कोई टीम के, या फिर वो एक कंपनी एस्टेब्लिश भी कर सकता है, आइदर प्रोप्राइटरशिप या फिर कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्टर्ड ब्रोकर को लाइसेंस इसलिए दिया जाता है ताकि वो पूरी सेल्स की जो साइकिल है स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी कर पाए और आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे पाए जो वो घर, जमीन या फ्लैट खरीदने वाला है। और ये पूरी प्रोसेस वो इसलिए अपने दम पे कर सकता है क्योंकि उसको गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट है, लोगों से ट्रस्ट है और ऑफ कोर्स बिल्डरों से रिस्पेक्ट मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको कमीशन भी सबसे ज्यादा और मैक्सिमम मिलेगा। अब बात करते हैं सब ब्रोकर की। लेकिन सब ब्रोकर बहुत ही इजी, आसान और क्विक रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लीगलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बनने के लिए चाहिए बेसिक स्किल्स, यानी टाइंग अप स्किल्स। कैसे कैसे आप कौन से बिल्डर्स के साथ टाई अप करेंगे, कैसे कैसे आप अपने रजिस्टर्ड ब्रोकर जो इंडस्ट्री में है उनके साथ टाई अप करेंगे। अब अगर आपने चुन लिया है कि आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर बनना है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी जान लेते हैं कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स वो मैटर नहीं करता। इसके बाद कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है लेकिन रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहला, आपको कोई भी नियर बाय एजेंसी, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर बिल्डर्स भी आजकल तो चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में शिवालिक इंस्टीट्यूट है, वैसे ही काफी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बिल्डर के थ्रू रन होते हैं। वहां पे आप एक छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं जहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। अब आपको क्लियर करनी है रेरा की एग्जाम। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कस्टमर, एजेंट्स और बिल्डर्स तीनों के लिए एक ऐसा एक्ट एस्टेब्लिश किया जाए जहां पे कोई किसी को चीट ना कर पाए। ये एक्ट का पर्पस था कि विन विन सिचुएशंस चारों स्टेक होल्डर्स के लिए एस्टेब्लिश हो जाए। वहां आपको लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज, मार्केट कंडीशंस, इसके बारे में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे जाके आप फ्री में रेरा की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आपका लाइसेंस घर पे आ जाता है आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी है खुद की प्रैक्टिस। तो कैसे ही आप फर्स्ट डे से अपना बिजनेस कैश इन कर सकते हैं, कैश फ्लो को शुरू कर सकते हैं, बिजनेस को एक्चुअली ग्राउंड पे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ भी एक फिजिकल स्पेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले आपको एक फिजिकल स्पेस खरीदनी है। इसके बाद आपको एक ऐसी लिस्ट रेडी करनी है जहां पे आपके एरिया में कितने रजिस्टर्ड डेवलपर्स, बिल्डर्स हैं
तो आपको ये मिल जाएगी मोस्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से, आपके नियर बाय गवर्नमेंट लोकल एजेंसी से, या फिर 99 एकर्स या housing.com जैसी वेबसाइट से। आपको उस लिस्ट को डिवाइड करना है अलग अलग पैरामीटर्स पे। जैसे कि अगर कोई डेवलपर एक्सपर्ट है घर बनाने में, कोई एक डेवलपर एक्सपर्ट है ऑफिसेस बनाने के लिए, और कोई एक डेवलपर एक्सपर्ट है शायद स्कूल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किसके साथ जाके कैसी मीटिंग करनी है। अब समझते हैं सब ब्रोकर बनने की प्रोसेस और उसके आगे का सफर। अपने एरिया में कितने रजिस्टर्ड रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, और ऐसी ही एक लिस्ट बनाइए बिल्डर्स की। इसके साथ साथ आपको बेसिक मार्केट रिसर्च करना है ताकि आप अपनी नॉलेज बढ़ा पाए। आपको स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना है, पढ़ना है। इसके बाद आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से आपको रैंक करना है कि कौन से डेवलपर या कौन से रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट को आप जाके मिलेंगे, कब मिलेंगे। डील का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है कि आप उनके लिए सेल्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाला पार्ट आप संभालेंगे। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल डिपार्टमेंट वाला काम है, वो उनको करने देंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। कस्टमर को सिर्फ उनके दरवाजे तक लाने का काम आपका होगा। और क्योंकि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप मल्टीपल बिल्डर्स यानी आपके एरिया के टॉप 5 या टॉप 6 बिल्डर्स के साथ जुड़ सकते हैं इनिशियली, और वैसे ही आप टॉप 5 या 6 रजिस्टर्ड रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमेशा ही एक वेल डॉक्यूमेंटेड और प्रेजेंटेबल रेज्यूमे या खुद का बायोडेटा रेडी रखना जब भी आप ऐसे लोगों से मिलने जाएंगे। अगर आपको सब ब्रोकर बनने के बाद पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर देना है, तो मेरा सजेशन है आपको फर्स्ट डे से लेके 7 डे तक शायद खुद को तैयार करने में लगा देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होगी। अगर आप एक अच्छे टॉप बिल्डर के साथ एसोसिएट होते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप ज्यादातर एक अच्छी स्कीम बेच पाएंगे, और अच्छी स्कीम जल्दी बिकती है क्योंकि उस डेवलपर का नाम लोगों ने सुना होता है, उस डेवलपर को लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं। आपका मेन एजेंडा होना चाहिए ट्रस्ट हासिल करना, और उस ट्रस्ट को हासिल करने के लिए आपको जो बंद करना पड़े वो करना है। आपको इस दौरान कुछ स्किल्स सीखनी है जो कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे कि कन्विंसन स्किल्स, जैसे कि नेगोशिएशन स्किल्स। आपको बहुत सारा पेशेंस रखना है, खुद को प्रेजेंटेबल रखना है कपड़ों के मामले में, एटिकेट्स के मामले में। आप जब भी कोई एक बिल्डर से मिलने जाते हैं तो आपको उसकी सारी स्कीम्स को पढ़ लेना है, आपको उस बिल्डर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझ लेनी है। सब ब्रोकर बनने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप मल्टीपल एजेंसीज और बिल्डर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सीखना है कि हम धंधा बढ़ाएंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन मीडिया यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पकड़ना है। सबसे पहले चीज आपको करनी है, अगर आप पर्सनल ब्रांड से खुद के बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो अपना पर्सनल प्रोफाइल पेज काफी सुंदर, अट्रैक्टिव और टू द पॉइंट रखिए। हमेशा कोई भी चीज को डिजाइन करिए ऑनलाइन तो उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रखिए कि अगर मैं एज अ कस्टमर इस पेज पर आता हूं तो क्या मैं इस बंदे से बात करना चाहूंगा, क्या मैं इस बंदे को फॉलो करना चाहूंगा, क्या मैं इस बंदे को अपने प्रॉपर्टी, अपने ड्रीम होम के लिए फोन करना चाहूंगा। वहां पर आप ऐसी ही चीजें पोस्ट करिए जो एक कस्टमर के काम की चीजें हैं। जैसे कि रेरा के नियमों में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम्स के रिलेटेड अगर कोई चेंजेस सजेस्ट किए तो वो आप कर सकते हैं, कोई नवे डेवलपर की स्कीम अगर मार्केट में आ रही है तो वो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपने जो डेवलपर्स के साथ टाई अप किए हैं वो खुद अपने पोस्टर्स डिजाइन करवाते हैं प्रोफेशनली, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ साथ आपको ऑफलाइन पे भी फोकस करना है। ऑफलाइन के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज पड़ेगी वो होगा अपना विजिटिंग कार्ड। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ्लायर्स भी रेडी करवाने हैं। फ्लायर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग सोसाइटीज में जिनके आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है उनको आप पहुंचा सकते हैं वो फ्लायर। इसके बाद हमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका जिसे कहते हैं ऑटो पायलट पे अपने बिजनेस को डाल देना, वो है सब ब्रोकर, यानी हमारे नीचे हम ब्रोकर्स खड़े कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। आप अपने फ्रेंड्स और ट्रस्टवर्दी लोगों में एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप एक ऐसी इंसेंटिव स्कीम या कमीशन स्कीम चला रहे हैं जहां पे रिफर एंड अर्न की अपॉर्चुनिटी है। कमीशन बेसिस पे रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका फिक्स्ड एक्सपेंस जो एवरी मंथ सैलरी का होता है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको करने चाहिए और जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी चीजों से 100% दूर रहिए और बिल्कुल ना करिए। सबसे पहली चीज है नॉलेज। नॉलेज को आधा लेकर बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि वो तो और ज्यादा हावी या और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में डील नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है। आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे से नहीं करेंगे। आप हमेशा ही सोचेंगे कि कैसे अपने फिक्स एक्सपेंस जैसे कि हर महीने सैलरी देना, इसको मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ कमीशन बेसिस पे, यानी वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। कभी भी ज्यादा फॉलो अप में मत घुसिएगा। हमेशा ही यार